जय श्री कृष्ण मेरे युवा बच्चों। इस धरा पर धरा ही रह जाएगा, है ना। इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। इसलिए अपनी जो कमाई है, हमने जो संपदा जोड़ी है, उस सब का सदुपयोग स्वयं कर लो और जो है वो किसी सत्पात्र को देकर जाओ ताकि वो आपकी संपत्ति का सदुपयोग करे, है ना। क्योंकि हम कुछ कर लें, हम अपनी तकलीफ बेच नहीं सकते, और कुछ कर लें हम चैन और सुकून खरीद नहीं सकते। लेकिन आपके किए हुए सत्कर्म आपको तकलीफ से अभी भी और परलोक में भी तकलीफ से मुक्ति दे सकते हैं और आनंद और सुकून वो भी दिला सकते हैं। तो आगे के अध्याय में ऐसा ही कुछ है, और हम अब सुनते हैं गरुड़ पुराण का 8वें अध्याय का संक्षिप्त वर्णन। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें, और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि प्रकृति माता जो कुछ भी मेरे द्वारा आप तक पहुंचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। 8वां अध्याय आतुरदान वर्णन। गरुड़ जी फिर से पूछते हैं कि भगवान, पुण्यात्मा मनुष्यों के लिए जो कृत्य करने योग्य हैं वे सब मुझसे कहिए। पुत्र अंत समय के दान को कैसे करें वह भी बताइए। तब श्री भगवान जी बोले कि हे गरुड़, मनुष्यों के हितार्थ तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं तुमको पुण्यात्मा पुरुषों के अंत समय के करने योग्य कार्य बताता हूँ। पुण्यात्मा मनुष्य शरीर को विपरीत देखकर, यानी कि जब देखते हैं कि शरीर में कुछ अलग सा हो रहा है तो कानों में उंगली देने पर शब्द सुनाई नहीं देते, तब यह निश्चय जाने कि 6 मास के भीतर मृत्यु है। तब भय रहित होकर आलस्य को त्याग कर किए हुए पापों का प्रायश्चित करें। जब अंत समय आए तब स्नान कर शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पूजन करें। उसमें गंध, पुष्प, केसर, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, लड्डू आदि से पूजन करें। दक्षिणा देकर ब्राह्मण भोजन कराए। अष्टाक्षर और 12 अक्षर अर्थात अष्टाक्षर ओम नमो नारायण और 12 अक्षर यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। रोगी पुरुष का अंत समय समीप आ जाने पर बांधव शोक न करें। भगवान के पवित्र नाम का बार बार स्मरण करें और करवाएं। हे गरुड़, हरि शब्दोच्चारण पापों का नाश करने की शक्ति रखता है। यमराज ने भी दूतों से आदेश दे रखा है कि हे दूतगण, संसार में नास्तिक को यमलोक ले जाना और जो हरि नाम उच्चारण करे उसको इस लोक में नहीं लेके आना। हे गरुड़, भगवान का नाम कीर्तन ही जगत में मंगल करने वाला है और उसे ही अनेक तरह के पापों का प्रायश्चित स्वरूप तुम जानो। गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या अन्य से श्रवण करें। गीता, गंगा जल, तुलसी पत्र, विष्णुदक का सेवन करें। विष्णुदोदक माना विष्णु चरणामृत। कौन क्या है वो? गंगा जल। ये सब मुक्ति देने वाले हैं। संकल्प पूर्वक घृत,
घी, अन्न और स्वर्ण का दान करे। स्वर्ण दक्षिणा सहित वेदविद ब्राह्मणों को सवत्सा अर्थात बछड़े सहित गौ का दान करे। मरने वाले के पुत्र मन में विचारते हैं कि पिता के लिए इस वस्तु को दान दूंगा, या वाणी से कहे कि पिताश्री मैं आपके निमित्त अमुक दान करूंगा, वह अनंत गुण वाला हो जाता है और अंत समय में यदि सुपुत्र हो तब अनेक प्रकार के दान देता है। अंत समय के दान देने के निमित्त ही धार्मिक पुरुष लोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। पुत्र को पूर्व संचित धन की लालच न रखकर बहुत सारा दान करना चाहिए। ऐसा दान पिता के जीवन काल में करने से प्रेत को परलोक मार्ग में दुख नहीं होता। आतुर काल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को सात्विक दान देना अधिक पुण्यप्रद है, इसलिए अष्ट महादान अवश्य दें। अष्ट महादान मतलब तिल, लोहा, सोना, रुई, लवण, सप्तधान्य, भूमि और गाय। यह एक एक दान भी सबको पवित्र करने वाला है। श्री भगवान बोले, मेरे पसीने से उत्पन्न हुए 3 तरह के तिल हैं, वे बड़े पवित्रतम हैं। सफेद और काले और कपिल, ये तिल 3 प्रकार के होते हैं। इनका दान मन, वचन आदि के किए हुए सभी पापों का नाश करता है। फिर भूमि पर हाथ रखकर लोहे का दान करें, उसके पुण्य से प्राणी यम सीमा में नहीं जाते। हे गरुड़, सब दानों में अत्यंत गुप्त जो उत्तम दान है वह है स्वर्ण दान। स्वर्ण दान से जीव बहुत समय तक सत्यलोक में निवास कर फिर मनुष्य लोक में राजा या रूपवान व्यक्ति बनकर या धर्मज्ञ बनकर या लक्ष्मीवान या अति पराक्रमी बनकर जन्म लेते हैं। रुई दान से यमराज के दूतों का भय नहीं होता। लवण दान से यमराज का भय नहीं होता। और कपास, तिल, स्वर्ण दान से यमपुरवासी, चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। सप्तधान्य दान से धर्मराज और यमपुरी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर इन तीनों दरवाजों पर रहने वाले द्वारपाल प्रसन्न होते हैं। कोई व्यक्ति यदि गौ चर्म प्रमाण भूमि भी विधि पूर्वक सत्पात्र को देता है तो वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है। गौ चर्म का मतलब होता है कि एक सांड के सहित 100 गायें जहां आनंद से बैठ जाएं, उतनी भूमि को गौ चर्म कहते हैं। उतनी भूमि दान देने का विधान है। भूमि को फसल सहित जो ब्राह्मण को देता है वह व्यक्ति देवताओं दैत्यों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। जो कुछ पाप मन, वचन, कर्म से हो जाते हैं उनकी निवृत्ति के लिए सवत्सा मतलब बछड़े सहित कपिला गाय, दक्षिणा सहित तपस्या, व्रत आदि युक्त वेद पाठी ब्राह्मण को देने से पाप निवृत्त हो जाते हैं और अंत समय में वही उद्धार करने वाले होते हैं। स्थिर अर्थात स्वस्थ मन वाले एक गाय और बीमारी में 100 गायें, बिना इच्छा से मरते हुए 1000 गायें, ये सब दान एक समान माने गए हैं। अर्थात जब आप स्वस्थ हो तब आपने एक ही गाय दान करी और आप बीमार हैं तब आप 100 गायें दान करते हैं और जब मृत्यु समय नजदीक है तब आप 1000 गायें दान करते हैं, तो इन सब का पुण्य एक बराबर होता है। बुद्धिमान पुरुष अपने कल्याण की इच्छा कर कुपात्र को दान कभी ना दे। ये गरुड़ वैतरणी नदी का इतिहास सुनाता हूँ। उसको पार करने का उपाय ये है कि गौ दान करना चाहिए। जैसे काली कपिला गौ को गहने पहनाकर और वस्त्रों से गाय को ढककर गले में घंटी बांधें। गौ की पूंछ हाथ में लेकर ब्राह्मण के सामने खड़े होकर मंत्रोच्चारण करें। दक्षिणा सहित वैतरणी गौ मैंने आपको दी,
आपको नमस्कार है। हे धेनुके, हे गाय, तुम स्वयं ही यमलोक के विस्तृत मार्ग में पार करने के लिए वहां मेरी प्रतीक्षा करना। हे गरुड़, जो कोई व्यक्ति इस प्रकार वैतरणी गौ का दान करता है वह धर्म मार्ग में धर्मराज की सभा के मध्य में जाता है। चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय, अमावस्या या संक्रांति के दिन या अक्षय तृतीया के दिन, इन दिनों में से और कोई भी पुण्य दिवस हो, उस दिन गौदान करें। भूमि पर प्राणियों ने जो कुछ पुण्य किया है वह यमलोक के रास्ते में आगे मिलता है। महापुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, ऐसा जानकर अपने जीते जी ही धर्म का संचय कर लेना चाहिए। धन जब तक आपके खुद के अधीन है तब तक ब्राह्मण को या योग्य पात्र को दान दे देना चाहिए। जब धन पराधीन हो जाता है, आप स्वयं भी पराधीन हो जाते हो, फिर तो सामर्थ्य ही नहीं रहता कि आप दान कर सकें। भगवान कहते हैं कि जो कोई मुझको पत्र, पुष्प, फल अथवा जल भक्ति से देते हैं तो मैं उस भक्ति से प्राप्त हुए पत्र, पुष्प आदि को भी स्वीकार करता हूँ। इसलिए विधि पूर्वक कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। इसमें कम अधिक की गणना नहीं होती। कोई पुत्र पिता के अंत समय में दान करता है तो उसको धर्मात्मा समझना चाहिए। उसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। जिस पुत्र ने माता पिता के लिए सत्पात्र को दान दिया, उसने पुत्र पौत्र सहित आत्मा को पवित्र किया। पिता के निमित्त दान देने से 100 गुना, माता के निमित्त दान देने से 1000 गुना और बहन के निमित्त दान देने से 1000 गुना दान का फल मिलता है। और अपने भाई के लिए दान देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दान देने वाले को अंत समय में यमदूतों से भय नहीं लगता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।